गुड मॉर्निंग दगड़ियों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। एक नई सुबह की नई शुरुआत करते हैं नए ब्लॉग के साथ। तो दगड़ियों रात एक बज गई 9 और एल मिचू पहाड़ी पैराडाइज में नाश्ते में आज मैं केला खा रहा हूँ गाइस। क्या है तुम्हारा हालचाल? ठंडो का दो है तुम्हारा या तो ठीक से मौसम कोहरा लगना घाम लगना। यहाँ रंजना ने एक सेब का दाना धो के रखा हुआ है, इधर ये केक का मर्डर करके रखा हुआ है। तो गाइस नाश्ता करने के बाद अब हम छत पे आ गए हैं घाम तापने के लिए। यहाँ पे रंजना देवी पालक काट रही है। एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ, ये काबा और चीजों का भी होता है क्या, पालक के अलावा? हाँ, जैसे लाई का भी होता है कापा, अच्छा, मूली के पत्तों का भी होता है। हरी सब्जी का बेसिकली क्या है कापा की हरी सब्जी का लिक्विड फॉर्म जो है लटपटा वही कापा है। विस्वार डाल के बना लो आप। जनरली पालक का ही बनाते हाँ, हैं। जन पालक का अच्छा होता है बहुत। वैसे लाई का भी बढ़िया होता है, मैंने तो खा रखा है। ये पहाड़ी बाकली का पालक है। पड़ोस में सामने वाली आंटी जी के वहाँ अभी भजन संध्या हो रही है। ठीक है, अंकल जी जब भी अपनी मसाज कराते हैं तो उसके साथ साथ संगीत भी सुनते हैं। एक प्रशासनिक अधिकारी पहाड़ी बाकली में है और एक हमारे ठीक सामने है गाइस। हाय पावनी, कैसे हो? बढ़िया। निमिष के पेपर हो चुके हैं, अब निमिष कुछ दिनों में बोर्ड के पेपर देगा। कैसी चल रही है तैयारी? सवाल पूछ मेरे से कुछ अगर तेरे डाउट्स हैं तो। क्यूब का स्क्वायर वॉल्यूम अब स्क्वायर तो होता ही नहीं है बेटा, क्योंकि उसमें वो नहीं है ना, 2D डायमेंशन है ना उसकी। रेक्टेंगल का वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई एरिया। वॉल्यूम भी नहीं होता, वो भी 2D होता है ना। किसका? अच्छा तू ये बता, हीरोन्स फॉर्मूला बता चल। हाई स्कूल में ही तो है मेरे ख्याल से ये हीरोन्स फॉर्मूला। अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन 2a। दोस्तों निमिष एक बहुत ही ज़्यादा कुशाग्र बुद्धि का बालक है और इस बार ये लगभग कि 10 30 होता है ना, साइन 30 है। अच्छा 10 थीटा वो होता है तुम्हारा लंब बट्टे आधार, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सही बता दिया। वही तो होता है। और हाँ साइन कॉस के उसमें 10 थीटा इक्वल्स टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये खाली समझ रहा है तू पावन पहाड़ी को है। चलो अब बताओ। हाँ, कॉट 1/10 थीटा। अभी देखो ये कैमरा घुमा के ऐसा लगता होगा ये तो खाली ऐसे ही होगा करके ना। और वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो होती है जब जैसे कोई स्मॉल मतलब ऐसे लोअर रेसिस्टिविटी का कोई एलिमेंट होता है तो उसको हाई रेसिस्टिविटी के एलिमेंट से डिस्प्लेस करा जाता है। अगर वाटर किसी धातु के साथ मतलब मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो कौन सी गैस वो करेगा, रिलीज करेगा? बहुत इजी है। प्लस वाटर हो, मेटल और वाटर अगर आपस में रिएक्ट करेंगे तो। पावनी मेल बताइए। बहुत सही, एक बार खड़े हो जाइए। ये बिटिया किसकी लड़की है? ये गुड़िया जलो। इस बार हमारे कॉलोनी से उत्तराखंड मेरिट में आने वाला एकमात्र छात्र यही होगा। HCl का pH बताओ। HCl तो एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। पीएच तो क्या होगा, 4-5 के आसपास होगा उसका। 1 होता है, बहुत स्ट्रांग होता होगा। कंसंट्रेटेड का होता है, डाइल्यूट का तो 4 ही होता है। हाँ ये मतलब ये है ना भाई, सुन वो एसिड है, एसिड का 7 से नीचे ही होगा 5। एक्वारिजिया क्या होता है? एक्वारिजिया वही होता है, अम्लराज बोलते हैं उसको, जो ये सोने में जो घोलता है ना। HNO3 और HCl, HNO3 और HCl का मिश्रण होता है 1:3 में। तो खाली समझ रही है क्या? और बता। चलो ये बता दो, एसिड के अंदर मतलब कौन सा आयन्स होते हैं? अरे एसिड के अंदर H+ आयन होते हैं। इस बार निमिष का हाई स्कूल का बोर्ड है और हमारी पावनी का। पावनी जरा, पौ नाम वाले तो बहुत ब्रिलियंट होते हैं। ठीक है, मैं भी पवन, ये पावनी दोस्तों। इसका 12th का है और इसका 10th का है। तो मेरा कहीं ना कहीं अनुमान है कि पावनी तो लगभग 95% नंबर तो ले ही आएगी और निमिष भी हमारा ठीक ठाक नंबर से पास हो जाएगा। 33 तो ले ही आएगा।
एक गांव में जेठजा के बाद यही होगा बंदा जिसके 33 नंबर आएंगे। सो तगड़ियो घाम नहगो और हम तैल आ गया। अब हम बनूनिया भात, साथ में बनेगा कापा। और अभी माँ साहब का फोन आया था कि मैं आ रहा हूँ अपने दोस्तों के वहां से, तो मेरे लिए भी बना के रखना, और साथ में उनके दोस्त भी आ रहे हैं तो उनके लिए भी बना के रखना है दगड़ियो। ये बन रही है दोस्तों स्लैरी, आपको ले लो थोड़ा सा ब्लॉग में ले लो। बोलो ना। हाँ। तो दोस्तों फाइनली माँ साहब पहाड़ी पैराडाइज में पहुंच चुके हैं और अपने लिए शॉपिंग करके लाए हैं गाइज। ठीक है, देखो अभी इतने महंगे जूते लेके आए हैं ना, क्या बताऊं, पहली सैलरी मिली है ना इनको। वुडलैंड आए, जूता आई, पैरा आई गाइज, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और माँ साहब के मित्र भी पहाड़ी पैराडाइज में पहुंचे हैं, हमारे भाई साहब नाम बता दीजिए एक बार। ये सतीश चंद्र रुवाली जी हैं। हम लोगों ने शास्त्री साथ में किया है, 11th 12th हमारा साथ में है, उसके बाद भी बहुत साथ में रहे, मतलब बहुत बढ़िया, हमेशा टच ही में हम लोग 2000 कितने 15 से लगभग। हाँ, और 21 में शायद हम हरिद्वार से रुड़की से आए थे। ये रुड़की, हाँ ये रुड़की में भी मैं इसके साथ रहा, 3-4 महीने वहाँ भी तैयारी की साथ में। क्या बात है यार, ये भी तैयारी कर रहा, अच्छा लड़का है। चलो बढ़िया है। तो हमारे रुवाली सर भी संस्कृत के छात्र हैं और अभी तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी भी जल्द से जल्द नौकरी लग जाए, आप प्रवक्ता बन के आए। ठीक है, ये एलटी वाले हैं, तुम प्रवक्ता बन के आओ। ये सबके गुरु बन करके आएंगे, अगर आएंगे तो, है ना। बढ़िया यार, हो जाए तो अच्छी बात है यार, है ना। मेहनत करते रहो, बाकी तब तक वृत्ति करते रहो माता। क्या करना है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज बर्तन तुम धो रही हो? मैं बर्तन बहुत बार धोती हूँ, हालांकि वो दिखाया नहीं जाता। मैं ब्लॉगर नहीं हूँ ना। आज नाश्ते में ही इतने बर्तन हो गए। शुक्र मनाओ कि ब्रेड खिला रही हूँ तो ज्यादा बर्तन नहीं हो रहे, इसीलिए मैं ब्रेड खिलाती हूँ। तुम उसके पीछे का प्यार नहीं समझोगे। मेरे पति को बर्तन कम मांजने पड़े, इसलिए ब्रेड खिला देती हूँ। अभी रोटी सब्जी बनाती, कढ़ाई इतनी बड़ी बड़ी मांजनी पड़ती, फिर अच्छा लगता तुम्हें। दोस्तों मैं खाली रंजना को 9 रखता था और आप लोग भी खाली टॉन्ट कसते थे कमेंट सेक्शन में। आज पता चला कि रंजना कितनी नेक दिल है, मेरे को ज्यादा भनपान ना करना पड़े, इसलिए वो मेरे को ब्रेड खिलाती है। सच में रोना आ रहा है। एक ये डीग बची है, ये दूध की है, इसमें थोड़ा गर्म पानी डाल दिया है मैंने ताकि इसकी जो कुरूनी वगैरह है वो निकल जाए, अच्छे से खोई जाए। ये रंजना ने मेरे लिए सेब काट दिए हैं गाइस। आजकल हमारे घर में फल ही फल हो रखे हैं, देखो एक केले भी इतने ज्यादा आ गए, सेब भी हमारे घर में इतने ज्यादा हो गए गाइस, ये देखो। और गाइस मम्मी ने पहाड़ी बाकली से पहाड़ी पैराडाइज के दीप्त पूजने के लिए पहाड़ी बाकली के पटकन से हजारी फूल भेजाएगी दगड़ियों। ये देखो, ये थैली में जो हमारे पटकन में फूल लगे हुए ना गेंदे के, वो यही है दोस्तों। तो अब यहाँ के जो देवता हैं, ऊपर राम दरबार है हमारा, भगवती मैया की फोटो है, उस पर चढ़ेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। घर पे आ रहे हैं मेहमान, फरमाइश का पावर झोली। एक 3 इडियट में ही दगड़ियों बीरू शास्त्र बुद्धि जो दुया आपने लेक्सी मी दुया आपने लेसियो। ये देखो, आज हमने माँ साहब के लिए बनाया है स्पेशल पालक का कापा, साथ में झोली। ये झोली भी पहाड़ी बाकली की छाछ से बनी हुई है दोस्तों, भुनी हुई मिर्च, ताकि माँ साहब पहाड़ी बाकली का खाना मिस न करें दगड़ियों। और माँ साहब ने भी हमारे लिए बहुत किया है दगड़ियों। 1 दर्जन क्या ले आ रहा है। પણ આ મિત્રો બધા પ્રેમથી ભાવથી ઘોળ ઘણો કરો છે, એમનો ભાવ છે ત્યારે ઓ સોમનાથ। तारीफ तो ये दोनों कर ही रहे हैं, अब पता नहीं है सच में कर रहे हैं या खाली हमारा मन रखने के लिए कर रहे हैं। रुवाली जी कैसा हो रहा है? बहुत अच्छा हो रहा है। चलो यार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइस फाइनली लंच कर लिया है और अब माँ साहब बोल रहे हैं कि मैं यहाँ से जाता हूँ। हमने कहा चले जाओ, 2 दिन हो ही गए हैं तुम्हें। अब घर में तो ईजा बोझी हो तो फट कर लेते हैं, लेकिन अभी हम तो यहाँ अपना ही खाना मुश्किल हो रहा है। हम माँ साहब का तो फिर क्या ही कहे। चलो कोई बात नहीं, ऐसा लग रहा है ना 2 दिन भी बहुत हो गए हैं, 2 दिन भी बहुत हो गए हैं। अगली बार से एक टाइम में ही जाना पड़ेगा। कैसा लगा आपको? बढ़िया लगा। टीका ही का मत करना। खाली 500-600 रुपए खर्चे होना सही नहीं है खाली। क्यों? मैं तो तुम्हें 1000 रुपए तक कर रहा था, चलो तुमने खुद ही 500-600 बहुत है ना, सही कर दो। चलो अब माँ साहब को टीका ईका लगाते हैं दोस्तों। ओम स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नक्षतारक्ष्यो अरिष्टनेमि। कुंभ राशि सुनील नामले छोरा दीर्घायु भव, जल्दी जल्दी लड़की लियात जाछु। लो खाना मत है क्यों आते रहे यहाँ, ठीक है। दिखा दो लोगों को। ना मत दिखा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं माँ साहब की विदाई हो रही है। बाय 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 बाय। माँ साहब ले नहीं जान फरांग है क्यों आप बाहो को नहीं भाषक नहीं बोल। सो दगड़ियों माँ साहब जा चुके हैं
भनपान हो चुकी है। पर मेरे लिए अच्छी बात यह है दोस्तों, जो मेरे को सर्दियों में बहुत सुकून देती है, वो है हमारे यहाँ किचन में ये मिनी गीजर लगा हुआ है। इसकी वजह से जो भनपान करते समय जो पानी है वो गर्म रहता है, तो मेरे को भान धोने में उतनी दिक्कत नहीं होती है। भान धोने के बाद बढ़िया मैंने एक ब्लैक कॉफी बनाई। कॉफी पीते पीते पूरा व्लॉग एडिट कर दिया दोस्तों। ये मस्त है यार, ये मेरे को बिल्कुल सही चीज मिली है। पहले मुझे ब्लॉग एडिट करते करते नींद जैसी आने लगती थी, क्योंकि लेंदी प्रोसेस होता है। पर जब से ब्लैक कॉफी शुरू करी है ना, ब्लॉग कब एडिट हो जाता है पता ही नहीं चलता है। अपने घर से